Hello everyone, welcome back to my channel. And today we are going to start a new topic that is accounting principles. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है अकाउंटेंसी का, रूल्स हैं और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ नहीं आएंगे तो आप अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की एंट्री जब करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसे क्यों किया और ऐसा कहाँ पर एंट्री होगी। तो इनको प्लीज़ प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले टाइम में क्या होता था ना, अकाउंटिंग की जो स्टेटमेंट्स बनती थी ना, जैसे हम रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते थे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, फिर बैलेंस शीट बनाते थे। तो ये जितने भी हम इनको बोलते हैं हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, ये जितनी स्टेटमेंट्स थी ना, ये सिर्फ पहले ओनर के यूज़ के लिए होती थी। वो ये देखता था कि हाँ हमारे पास प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, हमारे पास एसेट्स कितनी है, हमारी सेल पर डे क्या है, हमारी कॉस्ट क्या पड़ती है प्रोडक्ट की, एक्सेट्रा। बहुत कुछ सिर्फ ओनर, जिसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं, उसके यूज़ में थी। लेकिन अब जो मॉडर्न वर्ल्ड आ गया है, इसमें आपकी एक कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसकी ज़रूरत ऑल ओवर मीन्स हर किसी को ज़रूरत है। लाइक आउटसाइडर को ज़रूरत है और अपने बिजनेस के मैनेजमेंट को ज़रूरत है, ओनर को ज़रूरत है, आपकी जो लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं या बैंक्स हैं, या फिर जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, कोई भी, इन सब को, इवन गवर्नमेंट, सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये प्रिपेयर की जाती है एक रूल्स के अकॉर्डिंग। इनमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो नेसेसरी हैं उनको अप्लाई करना, जिनको हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो एक्सेप्ट किए गए हुए प्रिंसिपल्स हैं वही रूल्स हैं, वही सेट ऑफ रूल्स हैं, स्टैंडर्ड रूल्स हैं वो, और वो एवरीवेयर अप्लाई होते हैं। एवरीवेयर मीन्स एवरीवेयर, ये रूल्स हर जगह एप्लीकेबल है अकाउंटेंसी में। तो फर्स्ट हम लोग इसके बात करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग मेथड। अकाउंटिंग मेथड क्या होता है? अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं। एक तो अक्रूवल बेसिस होता है, एक कैश बेसिस होता है। अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग, अगर फॉर एग्जांपल हमने आज 1 अप्रैल को आज हमने एक सेल करी है, ठीक है, हम उस सेल को अपने बुक में एंट्री करेंगे कि हमने सेल कर दी है। अभी हमने सेल करी है, हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, और हो सकता है हमारा प्रोडक्ट भी अभी तक, जो हमारा गुड्स थे वो भी हमारे अभी तक डिलीवर नहीं हुए, लेकिन सेल हमने की है। तो जैसे ही हमने सेल करी है ना, हम उसकी एंट्री करके शो करेंगे कि हाँ हमें रेवेन्यू जनरेट हो गया है, ठीक है। व्हेन इसकी क्या है, एक्यूरेसी हाई रहती है। जब हम अक्रूवल जो मेथड है इसमें एक्यूरेसी जो रहती है वो ज़्यादा हाई रहती है। और इसमें हम जो एक्सपेंसेस हैं उनको तब शो करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने परचेज़ किया है, तो हम परचेज़ को तब शो करेंगे अपने अकाउंट्स में जैसे ही हमने परचेज़ किया है। अभी हमने पेमेंट नहीं दी है, हो सकता है कि प्रोडक्ट हमारे तक डिलीवर भी नहीं हो पाया, लेकिन हमने कर दिया है, हमने परचेज कर लिया है, हमारा एक्सपेंस हो चुका है, तो उसकी हम एंट्री करेंगे। अक्रूवल बेसिस में ये है कि हमने जिस टाइम ट्रेड करा है ना, उसी टाइम हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं या एज्यूम कर लेते हैं कि यही हमारा रेवेन्यू आ गया और हमारा एक्सपेंस चला गया। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है ऑब्वियसली। और ये हम ट्रेड जो मर्केंटाइल बेसिस होते हैं उसमें हम अकाउंटिंग मेथड को यूज़ करते हैं। जो हमारा ट्रेड या मर्केंटाइल एक ही बात है, उस बेसिस पर, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि जैसे हमने ट्रेड किया, सेल की या परचेज़ की, तो हम सेल और परचेज़ के बेसिस पे हम लोग एंट्री करेंगे कि हमारा या रेवेन्यू आ गया, हम सपोज कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और रेवेन्यू आ गया, या अगर हमने सेल परचेज़ किया तो हमारा एक्सपेंस इंकर हो गया है। तो अक्रूवल मेथड जो है वो एज पर कंपनी एक्ट अप्रूव्ड है, मतलब जो कंपनी एक्ट में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग अक्रूवल बेसिस मेथड अप्रोप्रिएट है। इससे इनकम हाई शो होती है
और ये जो मैचिंग कॉन्सेप्ट, अभी हम मैचिंग कॉन्सेप्ट करेंगे इसी चैप्टर में, वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के फेवर में, मतलब उसके अकॉर्डिंग है। तो अक्रूवल को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अक्रूवल मेथड होता है जिस टाइम हमने ट्रेड किया, चाहे सेल करी चाहे परचेज करी, सेल करी तो रेवेन्यू आएगी और परचेज करिए तो हमारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो जिस टाइम एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जिस टाइम हम ट्रेड कर रहे हैं सेल एंड परचेज, हम उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर लेंगे हमारा रेवेन्यू आ रहा है या फिर हमारा एक्सपेंस जा रहा है। हम अपनी एंट्री उसी टाइम कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि हमारा रेवेन्यू आ गया। इवन इफ़ हमारे पास गुड्स अभी डिलीवर नहीं हुई हैं, या इवन इफ़ हमने अभी पेमेंट करी नहीं है, या हमें अभी रिसीव नहीं हुआ, लेकिन हम जिस टाइम ट्रेड होगा उसी टाइम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इससे इनकम क्या है, हायर शो होती है। अक्रूवल बेसिस में जो इनकम है वो ज़्यादा शो होती है। ये मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। और मर्केंटाइल बेसिस है, इसका नेचर जो है कॉम्प्लेक्स है। सेकंड इज कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश। हम इसमें जो रेवेन्यू आता है, और रेवेन्यू कैसे आएगा, सेल ऑफ गुड्स। जब हमने गुड्स बेच दी, हमें जब कैश मिल रिसीव हो गया ना, हम तब एक मानेंगे कि हमारा रेवेन्यू आया है। अक्रूवल में हम तभी मान लेते थे जब हमने सेल करी, लेकिन हम कैश में तब मानेंगे रेवेन्यू को जब हमारे हाथ में कैश आएगा। इसकी एक्यूरेसी जो लेवल होती है वो थोड़ी लो होती है, कैश बेसिस की एक्यूरेसी लो होती है। और सिंपल एक्सपेंसेस को भी हम कैसे इसमें रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, जब हमने परचेज करा और परचेज करके कैश दे दिया, तब हम उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि हमारा ये एक्सपेंस हुआ है, तब रिकॉग्नाइज होगा। जो हमारा एक्रूवल बेसिस था वो मर्केंटाइल बेसिस पे था, मतलब ट्रेड कर दिया हमने, सेल परचेज कर दिया, दैट मीन्स हमारा रेवेन्यू आया या हमारा एक्सपेंस हुआ। लेकिन जो कैश बेसिस है उसमें हमारा इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, मतलब कैश आया है इनफ्लो, कैश गया है आउटफ्लो। जब हमने सेल करी तो हमें हमारे पास जब कैश आया, हमने तभी उसको तब जब कैश हमारे हाथ में आया हमने तब उसको माना रेवेन्यू। जब हमने परचेज करी और हमारा कैश बाहर गया, हमने उसको तब माना हमारा एक्सपेंस हुआ है, मतलब कैश के बेसिस पर है। और कैश बेस अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट अप्रूव्ड नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। एक्रूवल बेसिस है, कैश बेसिस नहीं है। तो ये जो पॉइंट है बड़े अच्छे से समझना कि जो हमारा कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट के अंदर कंपनीज रजिस्टर होती हैं, ठीक है, तो उनके अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो उस रूल के अकॉर्डिंग कैश बेसिस एप्लीकेबल, मतलब अप्रूव्ड नहीं है, सिर्फ अक्रूवल बेसिस है। और ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फेवर नहीं करता है, ये मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये मैचिंग कंसेप्ट को फेवर करता है। तो दो मेथड होते हैं हमारे अकाउंटिंग के, दो मेथड होते हैं, एक है कैश बेसिस, दूसरा है अक्रूवल बेसिस। ये मेथड क्या है, मेथड मीन्स इनके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्रीज करते हैं। ये रूल नहीं है, रूल्स अभी हम करेंगे, प्रिंसिपल्स हम अभी करेंगे। ये मेथड है कि हमने कौन सा मेथड लगाना है, कि हमको रेवेन्यू जो शो करना है वो जब हमें कैश मिलेगा, हाथ में आएगा तब शो करना है, या हमने जैसे ही ट्रेड किया, सेल परचेज किया और हमने उसी टाइम उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया। ऐसे ही एक्सपेंसेस का भी है। तो ये दो मेथड है, दोनों में से एक मेथड यूज़ होता है, कोई भी मेथड यूज़ हो जाता है, लेकिन जो एज पर कंपनी एक्ट है वो ये वाला मेथड है, अक्रूवल बेसिस। ठीक है। वीडियो मैं नहीं चाहूँगी ज़्यादा बड़ी बने, क्योंकि फिर वो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज़ मैंने मेथड एक्सप्लेन कर लिया। तो हम एक चीज़ और कि ये अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इनकी नीड क्या है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की। क्योंकि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, हमने एक सेट ऑफ रूल्स है जो हर जगह एप्लीकेबल है, हर कंपनी उन रूल्स को फॉलो करके अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, जिसकी वजह से हम अपने खुद के प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट को कंपेयर कर सकते हैं, या किसी और कंपनी के भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी प्रिंसिपल्स जो रूल्स है वही हैं उस बेसिस पर। तो ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, तो जो सबका है इक्वली रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए कंपेरेबिलिटी होती है
और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक्चुअली हमारे कंपनी में अगर इंटरेस्ट होता है, ऑब्वियसली बैलेंस शीट हमको क्लियर पिक्चर दे देती है कि हमारा बिजनेस की पोजीशन क्या है। वो इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है कि वो इनको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो एक सेट ऑफ रूल्स हैं, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स बनती हैं, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग अगर वो रूल्स सबके सेम नहीं होंगे तो कभी भी कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, देन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और थैंक यू।